20वें शिक्षा पत्र के अंतर्गत पिछली बार श्री हरिराय जी के निरूपण में हमने इस बात को देखा कि नाम मंत्र के जप एवं भगवत गुणगान की उत्तमता का निरूपण करते हुए आपने आत्मनिवेदन धर्म का उपदेश दिया और ये आज्ञा दी कि आत्मनिवेदन जो है वो सर्वोपरि धर्म है भक्ति मार्गी के लिए। और उस आत्मनिवेदन को चरितार्थ करने की जो प्रक्रिया है वो आपने बताई कि जिससे हम अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए योग्य हो पाए। उसके बाद ज्ञान मार्गीय गुणगान और भक्ति मार्गीय गुणगान के बीच के भेद का आपने निरूपण किया और श्री महाप्रभु जी जो हैं उन्हें अपने हृदय में धारण करते हुए भगवत विप्रयोग का अनुभव जब हम करने लग जाते हैं तब वो गोपीजनों के भाव को हमने धारण किया कहलाता है। अर्थात वो निरोध या सर्वात्म भाव की जो फलात्मिका अवस्था है उस अवस्था को वो द्योतित करते हैं। ऐसा निरूपण करते हुए 12वीं कारिका पर्यंत आपने विषय को बताया। अब 13, 14, 15 कारिका से इस विषय को आगे बता रहे। क्षणेन दोष संगस्य नाशकम सर्वथा मतम एवं भूते स्थिते मार्गे नूनम येषाम अभाग्यतः अविश्वासः ततस्तेषां न गतिः कापि विद्यते अतः स्वयं श्रुतं यद्वा भाग्यादरदि समागतम् तदेव हि दृढ़ं स्थाप्यं सर्वथा जीवनावधि न अल्पज्ञ वचनात् चाल्या बुद्धिरापात सुंदरा। अब आगे ऊपर श्लोक में कहो ऐसे विप्रयोग अग्नि को भावन दोषन के समूह को निश्चय नाश करे वालो है। ऐसो यह पुष्टि मार्ग है तामे जिनको अभाग्य है तिनको अविश्वास होए तासो तिनको काहू गति नहीं है तासो अपने सुन्यो अथवा भाग्य सो हृदय में आयो। ऐसो जो विप्रयोग अग्नि को भावन सो ही जीवन पर्यंत दृढ़ स्थापनो थोड़े जानिवे वारे के वचन ऊपर ते सुंदर दिखते हो तासो बुद्धि चलित ना ही करनी। तो अब यहाँ श्री हरिराय जी कर्तव्य का निरूपण कर रहे हैं कि विप्रयोग अग्नि का जो भावन है वो हमें करना चाहिए जिससे हमारे जितने भी दोष हैं जो दोष हमें भगवान से दूर रख रहे हैं वो सभी दोष जो हैं वो निवृत्त होते हैं। ऐसा जो पुष्टि भक्ति मार्ग है जो भगवान को स्वतः फल के रूप में प्रदान कर सकता है ऐसे मार्ग के ऊपर तो जो भाग्यशाली न हो दुर्भागी हो उन्हीं को अविश्वास होता है। आगे टीका में बता रहे रंचकुहु भाव रूप अग्नि हृदय में होए तो एक क्षण में सगरे दोष को सर्वथा नाश करे। या भांति पुष्टि मार्ग सर्वोपरि है ऐसो ब्रजभक्तन के भावात्मक यह पुष्टि मार्ग है। भाग्यहीनन को विश्वास न होए ताते अविश्वास सुही पुष्टि मार्गीय फल सिद्धि ना ही होए। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि थोड़ा भी भाव यदि किसी जीव के हृदय में हो और प्रभु को शीघ्रता से प्राप्त करने की यदि उसके हृदय में तत्परता होती है तो एक क्षण में ही उसके सभी दोष जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग जो है वो सर्वोपरि है क्योंकि वो ऐसे निस्साधन भाव को हमें प्रदान करता है। इसलिए जो ब्रजभक्त हैं उनके भाव को भगवान ने उत्तम माना है उसकी भगवान ने उत्तमता का स्वीकार किया है। इसलिए ऐसा भाव यदि हमारे हृदय में प्रकट होता है तो वो जीव पुष्टि मार्ग के अंदर अधिकारी है और सर्वोपरि है। और भाग्यहीन जो होते हैं अर्थात या तो भगवान ने उनका इस मार्ग के लिए वर्ण नहीं किया हो या कभी आसुरावेश के कारण यदि उन्हें विश्वास नहीं होता है तो अविश्वास के कारण पुष्टि मार्गीय फल की सिद्धि ऐसे जीवों को नहीं हो पाती है। जा जीव को यह पुष्टि मार्ग में अविश्वास है ताको कहूं गति नहीं है। को जीव होए अविश्वास सबको बाधक है। तो अविश्वास कैसो होए एक तो अपने मन में स्वकल्पित विचार उठे। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि एक तो हम जिस कलयुग के अंदर रह रहे हैं इस कलयुग के अंदर भगवान महाप्रभु जी जैसे आज्ञा करते हैं कि भगवान की कृपा से ही कोई जीव ऐसे युग के अंदर भी भक्ति कर सकता है या उद्धार मार्ग का अनुसरण कर सकता है। अन्यथा
इस कलयुग के अंदर किसी भी जीव के लिए ऐसे किसी भी उत्तम मार्ग का अनुसरण करना और उस मार्ग का उसके लिए फलित हो पाना, इन दोनों की ही संभावनाएं खत्म हो गई है। इसलिए अविश्वास जो है वो हर व्यक्ति के लिए बाधक है और इस कलयुग के अंदर कोई अन्य साधन के द्वारा उसका उद्धार होने की कोई संभावना भी नहीं है। अविश्वास कैसा होता है उसे बता रहे हैं कि एक तो अपने मन में स्वकल्पित विचार उठे, जो यह पुष्टि मार्ग में कछु मोको सिद्धि नाही दिखत। तो एक तो ऐसा हो कि पुष्टि मार्ग से फल सिद्धि के बारे में किसी को आशंका हो कि इस मार्ग से कुछ फल वल मिलने वाला नहीं है। दूसरों को ज्ञान मार्गीय कर्म मार्गीय भाव विरुद्ध कहे सो सुने, अन्य मार्गीय यह पुष्टि मार्ग को देख ही नहीं सकते, ताते उनको संग हु बाधक है। तो या दूसरा दुसंग के कारण ऐसा हो जाए कि ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग वगैरह की बातों को सुनकर या ऐसे लोगों के संग में आकर वो इस मार्ग से भटक जाए। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनका संग भी बाधक है। उनके मुख ते मार्ग की निंदा सुनी के अविश्वास होए। तो ऐसे जब दुष्ट लोगों के संग में हम जाते हैं तो उन लोगों की बातें सुनकर और हमारे मन में संशय उपस्थित हो जाता है, उससे अविश्वास हो जाता है। तीसरो पुष्टि मार्ग को फल सर्वोपरि है, सो भाग्य में न होए, जीव ही भीतर प्रवाही होए, मर्यादा मार्गीय होए, पुष्टि न होए तो यह फल कहाँ ते पावे, वाको अविश्वास होए। तीसरी संभावना बता रहे हैं कि कोई अन्य मार्ग का जीव अर्थात प्रवाही मार्गी मर्यादा मार्गी यदि किसी कारणवश इस हमारे मार्ग में घुस आया हो तो स्वाभाविक है कि उसे इस मार्ग में लंबे समय तक उसकी रुचि नहीं बनेगी। चौथो, हृदय में अनेक भांति के लौकिक वैदिक के विषय के तरंग उठे तो विश्वास छूटी जाए वेसु और ही क्रिया करन लागे। चौथी संभावना बता रहे कि लौकिक क्रियाओं के अंदर ज्यादा रुचि हो, सकामता मन में भरी पड़ी हो, सांसारिक प्रवृत्तियों के अंदर उसका मन ज्यादा लगता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है वो हमारे मार्ग के अंदर रुचि या विश्वास जो है वो नहीं आता है, तो उसके मन में भी अविश्वास प्रकट होता है। पांचवों, काहू बहिर्मुख के समागम तय दुस्संग तय अविश्वास होए। और कोई सर्वथा नास्तिक वास्तिक उस प्रकार के लोग हों, म्लेच्छ हों, ऐसे लोगों की जब संगत में हम पड़ जाते हैं तो उनके संसर्ग के कारण भी हमारे चित्त में मार्ग के प्रति अविश्वास प्रकट होता है और वो जीव अंततः इस मार्ग को छोड़ देता है। ऐसे 5 प्रकार के कारण ते अविश्वास होए, ताको पुष्टि मार्गीय फल सर्वथा न होए। तो ये पांचों अविश्वास होने के प्रकार हैं और इनमें से कुछ भी अगर किसी जीव के साथ हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पुष्टि मार्गीय फल की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि अविश्वास होने के कारण उसकी साधन निष्ठा ही नहीं बनती है। तो साधन में ही निष्ठ नहीं होने के कारण फलित भी वो नहीं हो सकता है। ऊपर कहे इत्यादि दोष होते हैं, अविश्वास हृदय में दृढ़ हो जाए तो अविश्वास सर्वथा जीव को बाधक ही है। जैसे जल अग्नि को नाश करे तैसे दुस्संग दोष भाव को नाश करे। अल्प ज्ञान वाले जीव के वचन चातुर्यते बुद्धि चलाए मान न करनी। अल्पज्ञ जीव अज्ञान करी निंदा दुर्वचन मर्यादा छोड़ी के बोले, ताते अज्ञानी के संग वाद सर्वथा नाही कर्तव्य है। तो यहाँ आप भी आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब जो ऊपर बताए हुए दोष हैं उनके कारण हमारे हृदय में अविश्वास जो है वो दृढ़ हो जाता है और ये अविश्वास जीव के लिए बाधा रूप है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अग्नि के ऊपर हम जल डाल देते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही दुस्संग का दोष हो जाने के कारण जो विप्रयोग की भावाग्नि हमारे हृदय में है वो बुझ जाती है, संशय उपस्थित होता है, बहिर्मुखता आती है। इसलिए ऐसे जो भी लोग हैं जो कम ज्ञान वाले हों, ऐसे लोग वाणी के बहुत मीठे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की बातें सुनकर जो हमने देखा था वंचक का विस्तृत निरूपण श्री हरिराय जी ने किया, वंचक के गुणों का निरूपण किया। तो जो ऐसे वंचक होते हैं उन वंचकों के साथ संपर्क में आने के कारण, उनके साथ वार्तालाप आदि करने के कारण हमारा जो चित्त है वो उद्विग्न हो जाता है और ऐसी स्थिति में हम अपने इस मार्ग के प्रति निष्ठ नहीं रह जाते हैं। इसलिए ऐसे अल्पज्ञ जीवों के साथ, अज्ञानियों के साथ हमें वार्तालाप नहीं करना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ दे रहे हैं।
सत्त्वनिश्चयतः संगः साधको नहि संशयात् यत्र वै विपरीतैव कृतिः तत्र भ्रमः कथम। शब्दार्थ। विवेक धैर्य आदि के निश्चय सो संग है तो सर्व सिद्ध करीवे वारो है, संशय सो नाही है, और जहाँ विपरीत ही कृति है तहाँ भ्रम कैसे होए। टीका। ताते यह निश्चय मन में जाननो जो या जीव को सत्संग ही भगवत धर्म को साधक है, संशय नाही। सो श्री भागवत प्रथम स्कंद में शौनक को वाक्य है। तो यहाँ कर्तव्य बता रहे हैं कि इसलिए पुष्टिमार्गीय जीव के लिए उत्तम भगवदीय वैष्णव का संग ही भगवत धर्म का साधक सिद्ध होता है, इसलिए ऐसे ही उत्तम भगवदीय का संग हमें करना चाहिए। उसके लिए भागवत जी के वचन को प्रमाण रूप बता रहे। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवत भक्त के संग के क्षण बरोबर स्वर्ग और मोक्ष तुल्य नहीं है, तहाँ मनुष्य की दीनी आशीष को तो कहा कहनो। तो यहाँ भगवत भक्त के संग का महात्म्य बताया है। और एकादश स्कंद में भगवत वाक्य है, नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। हे उद्धव, मोको योग वश नाही करे है, ना ही सांख्य धर्म, ना ही स्वाध्याय तप त्याग, ना ही इष्टापूर्त कूप आराम मठादिक, ना ही दक्षिणा व्रत यज्ञ वेद तीर्थ नियम यम को वश नाही करे हैं। जैसे सर्व संग को मिटावे वारो सत्संग मोको वश करे हैं इत्यादि वचन ते जान लो जो जीव को सत्संग ही बड़ो साधक है। ताते यह पुष्टि मार्गीय वैष्णव निश्चय ही सत्संग करें, और पुष्टि मार्ग ते जिनकी विपरीत कृति होए तामे वैष्णव को भ्रम काहे ते होए। ताते पुष्टि मार्ग ते विपरीत कृति वारे को संग सर्वथा न करे। तो यहाँ आप इन वचनों को उद्धृत करते हुए ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ने भी भागवत के भी इन सभी वचनों के अंदर सत्संग को ही भक्ति साधक धर्म के रूप में बताया है, और अन्य भी शास्त्र कथित जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों के सत्संग रूपी उत्तम धर्म के सामने उनकी न्यूनता का निरूपण भगवान ने किया है। इसलिए इन सभी शास्त्र वचनों के आधार पर हमें निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए कि जिस किसी व्यक्ति की कृति पुष्टि मार्ग से विपरीत हो उनमें वैष्णव को भ्रम क्यों हो, हमें उसे वैष्णव क्यों समझना, इसलिए ऐसे व्यक्ति का संग हमें नहीं करना चाहिए। आधुनिक स्थिति में भी इन दोनों बातों को हमें समझना चाहिए। जो अन्य मार्गी होते हैं वो तो इतने ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना पुष्टि मार्गी होने के बावजूद भी जो लोग विपरीत धर्मों का अनुसरण करते हैं वो डेंजरस है। तो महाप्रभु जी की कंठी गले में पहनने के बाद और इस पुष्टि मार्ग के अनुयायी हैं ऐसा दिखाने के बावजूद भी जो लोग महाप्रभु जी के द्रोही हैं, महाप्रभु जी के सिद्धांत से विपरीत कार्य करते हैं, ऐसों का भी जो संग है वो हमारे लिए दोष रूप है, अतिशय दोष रूप है। तो वो बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इन दोनों ही स्थितियों में हमें ऐसे लोगों के संग से जो है वो निवृत्त होना चाहिए और उत्तम भगवदीय भक्तों का ही संग हमें करना चाहिए। कुछ पूछना है? ठीक है। तत्र भ्रांताः परम मूढ़ाः तत्संगः खलु बाधकः अतः सत्संग सहितः तिष्ठेत सर्वत्र सर्वदा। शब्दार्थ। तामे जो भ्रांत है सो अत्यंत मूढ़ है, इनको संग निश्चय बाधक है, तासों सत्संग सहित सर्व जग में सदा रहे। टीका। जो जीव भ्रांत है या पुष्टि मार्ग में विश्वास करी रहित है तो महामूढ़ अज्ञानी है, तासों खल दुष्ट को संग महाबाधक है। ताते पुष्टि मार्गीय वैष्णव जहां जाए तहां सब ठोर सदा पुष्टि मार्गीय भगवदीय के संग ही स्थित रहे, तब ही दुस्संगते बचे। ताते सर्वथा सत्संग में रहे, सो नवरत्न ग्रंथ में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी कहे हैं।
निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैः जनैः। निश्चय तादृशीय वैष्णव जनन के संग निवेदन को स्मरण करनो। यह निवेदन को स्मरण सदा सर्वदा तादृशीय सो मिली के करे, ताते सत्संग है सो भगवत भाव वृद्धि करता होए वे सो पुष्टि मार्गी भगवदीय को नित्य कर्तव्य ही है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव भ्रांत है, अर्थात कि जिसे पुष्टि मार्ग में विश्वास नहीं, महाप्रभु जी के मार्ग के ऊपर जिसकी निष्ठा नहीं है, ऐसा महामूढ़ अज्ञानी है, उसके संग को हमें दुष्ट संग समझना चाहिए। इसलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णव जहां जाए सर्वत्र उसे पुष्टि मार्गीय भगवदीय के संग में रहना चाहिए, कि जिससे उसके भगवत भाव की वृद्धि हो, भगवत भाव का ह्रास न हो। उसके लिए महाप्रभु जी के वचन यहाँ बता रहे हैं कि महाप्रभु जी भी ये आज्ञा करते हैं कि तादृशी वैष्णवों के साथ हमें सर्वदा आत्मनिवेदन धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो मंत्र का चिंतन करना चाहिए ऐसा तात्पर्य नहीं है, परंतु जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का हमें चिंतन करना चाहिए कि हम भक्ति मार्गी हैं और भक्ति मार्गी होने के नाते भगवान के प्रति आत्मनिवेदित होना यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। इस आत्मनिवेदन धर्म का चिंतन जो है वो हमें करना चाहिए, ये आज्ञा कर रहे हैं। सेवां कुर्वन् सदाचारो धर्म मार्ग स्थितोऽपि च अविरुद्ध वचो वक्ता ह्यविरुद्ध कृति प्रियः। सेवा करीवे वारो, सदाचार वारो और धर्म मार्ग में रह्यो होए तो हो, अविरुद्ध वचन करीवे वारो तथा अविरुद्ध कृति को प्रिय करी के रहीवे वारो होए। टीका। पुष्टि मार्गीय वैष्णव से आचार्य जी द्वारा निवेदन पाए के पुष्टि मार्ग की रीति सो आचार सहित भगवत सेवा करे। आचार है सो वैष्णव को प्रथम धर्म है, ताते आचार विचार पूर्वक खासा सेवकी छुयो सखड़ी अनसखड़ी प्रसादी जूठन प्रवृत्ति को ज्ञान राखे, धर्म में तत्पर रहे, अपने पुष्टि मार्गीय धर्म में रहे और पापाचरण न करे। पुष्टि मार्ग ते अविरुद्ध वचन कहे, और जो कोई पुष्टि मार्ग सो अविरुद्ध सुंदर शिक्षा दे ताको मानी ले, अविरुद्ध क्रिया मार्ग की रीति की सेवा को ही मन में प्रिय ही जाने। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे कि पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव है उसे श्री महाप्रभु जी के द्वारा जब आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाए, तो निबंध में महाप्रभु जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, पुरुषोत्तम जी भी टीका में बात स्पष्ट करते हैं कि कोई भी महाप्रभु जी का वंशज भी यदि हमें दीक्षा प्रदान करता है और भौतिक रूप से प्राकृत रूप से वो हमें दीक्षा दाता दिखाई देता भी है, तथापि दीक्षा जो है वो महाप्रभु जी की ही दीक्षा होती है, वो किसी व्यक्ति विशेष की दीक्षा नहीं है। तो ये मार्ग महाप्रभु जी का है, इसलिए इस मार्ग में प्रविष्ट होने वाला प्रत्येक जीव महाप्रभु के द्वारा ही इस मार्ग में निवेदित होता है। तो महाप्रभु ही हमारे गुरु हैं, अन्य सभी आचार्य जो है वो गुरुद्वार हैं, इसलिए महाप्रभु जी के द्वारा ही हमारा आत्मनिवेदन होता है। तो जब वो आत्मनिवेदन हो जाए तो महाप्रभु जी को अभीष्ट प्रक्रिया से वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए, शास्त्र निरूपित सदाचार का अनुसरण करते हुए हमें भगवत सेवा में प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो आचार हीनो न पुनाति वेदः, इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं। तो जिन व्यक्ति के आचार अर्थात कि सदाचरण जिनका नहीं होता है और वो दुराचारी होते हैं, ऐसे जीवों को तो वेद भी उन्हें पवित्र नहीं कर सकता है, वेद भी उन्हें जो है वो पावन नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनका तो इस मार्ग के अंदर अनुसरण, वो यदि इस मार्ग का अनुसरण करें तब भी उन्हें कोई भी प्रकार के उत्तम फल की प्राप्ति इस मार्ग में नहीं हो सकती है। तो सदाचारी जो होते हैं वो सदाचरण हमारी तपस्या है, हमारा धर्म है, वो तप के रूप में हमारे मार्ग के अंदर निहित है। तो उससे हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती है, सात्विकता हमें भगवान के प्रति ज्यादा निष्ठ बनाती है, धर्माचरण की योग्यता हमारे अंदर आती है। इसलिए सदाचारी बनकर दुराचरण का त्याग करना, शास्त्र निषिद्ध जो भी प्रवृत्तियां हैं ऐसे पापाचरण का भी निवर्तन करना, और जो भी व्यक्ति महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार शिक्षा देता हो ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति महाप्रभु के अनुकूल बात न करता हो ऐसे व्यक्ति को के संग को दुस्संग जानकर सेवा को ही हमें सर्वोपरि धर्म के रूप में जानकर इस मार्ग में स्थिति करनी चाहिए। स्वाचार्य मात्र वाक्यैक निष्ठः सतत भावुकः
तदीय जन संसृष्टः सर्वसंग विवर्जितः। अपने श्री आचार्य जी के वचन, निबंध श्री सुबोधिनी जी और षोडश ग्रंथ आदि में निष्ठा वारे, निरंतर भाव वारे, भगवदीय सो मिलिवे वारे और दूसरे सर्व संसर्गते वर्जित हुए। टीका। एक अपने श्री वल्लभाचार्य जी के वचन पे निष्ठा रखें, इनने किए श्री सुबोधिनी जी निबंध आदिक एतन मार्गीय ग्रंथ को कहे सुने, तामे जो क्रिया भाव कहे हैं ताही में मन लगाए के ताही भांति रहनो, और जो भगवदीय श्री आचार्य जी के वचन अनुसार चलत है, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के वचन में जिनकी पूर्ण निष्ठा है, ऐसे इनको संग करे और सर्व को त्याग करे। जो ऐसे भगवदीय मिले तो संग करे, नाही तो सर्व संग छोड़ी के भगवत सेवा स्मरण मार्ग रीति प्रमाण करे, परंतु अन्य को संग सर्वथा न करे। या भांति वैष्णव रहे तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की कृपा ते पुष्टि मार्ग को फल पावे। इति श्री हरिराय जी कृतम 20तमं शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत व्रजभाषा टीका समेतम समाप्तम। तो यहाँ श्री हरिराय जी अब यहाँ अंततः ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस मार्ग में आया है, महाप्रभु के द्वारा इस मार्ग में निवेदित हुआ, दीक्षित हुआ, ऐसे व्यक्ति को महाप्रभु जी के वचनों में अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। तो महाप्रभु के साक्षात वचन जो है वो हमें आपके द्वारा विरचित ग्रंथों के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए उन ग्रंथों को पढ़े, उन्हें सुने, उनका अनुसरण करे, उनमें निष्ठ रहे, मन लगाकर महाप्रभु ने जो आज्ञा दी है तदनुसार ही अपना जीवन यापित करे। और जो व्यक्ति महाप्रभु के वचनों का अनुसरण करते हुए उसी प्रकार से रहता हो, ऐसे व्यक्ति का वो संग करे और अन्य सभी लोगों के संग का त्याग करे। अर्थात कि महाप्रभु के मार्ग में जो व्यक्ति निष्ठ नहीं, महाप्रभु के मार्ग में जो हमें प्रेरित नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के संग को दुस्संग जानकर उससे हमें दूर रहना चाहिए। यदि ऐसा कोई उत्तम भगवदीय हमें प्राप्त न हो तो निसंग रहना चाहिए, स्वयं ही भगवत सेवा स्मरण आदि में यथाशक्ति प्रवृत्त होना चाहिए और ऐसी प्रवृत्ति रखते हुए उस जीव को भक्ति मार्गीय फल फलित होता है। ये आज्ञा यहाँ इतिश्री में श्री हरिराय जी करते हुए इस पत्र को आप यहाँ संपन्न करते हैं। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति बहन। हाँ राजा दंडवत प्रणाम। राजा ये 13 श्लोक के अंदर जो कहो है ना फर्स्ट टीका में कि रंचक भी जो विराग्नि जो हृदय में होए तो एक क्षण में सब दोषों नाश हो रहे, तो विरह अग्नि के साथ संयोग को भाव भी अगर रहे तो भी सब दोषों को भाव अरे दोषों दूर हो जाए ना। यहाँ आपने ऐसे इसका उपक्रम किया कि हमारे हृदय में जो विप्रयोग की अग्नि होती है उससे शीघ्रतया हमें भगवत प्राप्ति करने की इच्छा होती है, जल्दी से जल्दी हमें भगवत संग सिद्ध करने की इच्छा अपने मन में होती है। तो संयोग का अनुभव तो हमें कब होता है? जब हमारी भक्ति फलित हो जाती है या हम जब अत्यधिक उत्तम अवस्था पर पहुंच जाते हैं, तब जाकर हमारे हृदय में ऐसा भाव बनता है। परंतु जब तक ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई संयोग सुख का अनुभव करने की तो हमारे अंदर योग्यता नहीं होती है। इसलिए भगवान से विप्रयोग का यदि हम अनुभव करते हैं तो हमें जल्दी ही भगवान को प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ होती है, भगवान की स्मृति बनी रहती है। इसलिए जी राजा। प्रणाम राजा। मुझे भी यही थोड़ा कंफ्यूजन था कि पर ये जो विराग का भावन, विराग्नि का भावन तो रुचि अवस्था में तो थोड़ा मुश्किल होगा ना, तो ये मुझे लगता है यहाँ गोपिकाओं को जैसा विप्रयोग का अनुभव हुआ है ऐसे अनुभव की हम आज्ञा नहीं कर रहे हैं, परंतु हमें मार्ग शीघ्रतया फलित होना चाहिए, भगवत साक्षात्कार हमें जल्दी होना चाहिए। जो प्रहलाद जी के वचन आदि से कहा कि ये मनुष्य जीवन हमें कठिनाई से प्राप्त होता है, तो आगे अब हमारा क्या है ये तो हम जानते हैं नहीं, तो इसी जन्म में हमें वो मार्ग फलित हो जाना चाहिए, ऐसी तीव्र आकांक्षा का होना, उसे यहाँ विप्रयोग कहना चाह रहे हैं।
माने जिस तरह भावन शब्द वापर है, तो जैसे भावो भावना सिद्धम, तो हमें सेवा में भी भावना व्रज भक्तन के भावन की करनी है। उसी तरह विरागना की का भावन को इन्वो क्या उद्बोध करते रहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना चाहते हाँ, ऑटो हैं। सजेशन टाइप लाइक या। हाँ बिल्कुल। जी प्रणाम है। हम्म, अजय जी कहिए। जी धन्यवाद है। जो इसमें आया अभी लास्ट वाले श्लोक में कि दीक्षा हम जो लेते हैं वो महाप्रभु जी के ही द्वारा होती है, ब्रह्म समाज दीक्षा जो भी सभी। तो और जो गुरु देने वाले होते हैं वो द्वार रूप होते हैं। और जैसे आज के समय में अब जो मतलब ऐसा होता है कि जो गुरु हैं जिन्होंने दीक्षा दी है उनका तो जैसे मतलब मतलब उनको तो मतलब मैंने छोड़ ही दिया है। तो फिर कोई समस्या की जैसे कई लोग कहते हैं कि जो गुरु है उनको तो फिर भी छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अब ऐसा समझ में आता है कि वहां पे मतलब जो वंचक का आपने आज्ञा करी थी एक और श्लोक उसमें, तो सब वैसा क्रम नजर आता है। तो वो मतलब पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, तो वो गुरु है मान ही नहीं रहे उनको हम ना द्वार रूप भी फिर मान सकते हैं क्या? द्वार रूप तब मान सकते हैं जब वो हमें महाप्रभु जी का संग करवाएं या महाप्रभु जी तक वो हमें ले जाएं। परंतु महाप्रभु जी की आज्ञा से विपरीत यदि वो मार्ग का निरूपण हमारे सामने करते हैं तो वो तो द्वार रूप नहीं कहे जाएंगे। जी मतलब फिर उससे अपने को कोई बाधक और या कोई हमको कुछ भी दोष ऐसा नहीं रहेगा फिर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। जी ठंड। हम्म। यश कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम। हेलो। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो स्वानुभाव जो ठाकुर जी जता है वो ही विप्रयोग ना हमारे लिए, तो जो ठाकुर जी सन्मुख हो वो। नहीं, विप्रयोग का अर्थ है कि भगवान अगर हमें हमें अपना इच्छा अनिच्छा प्रकट नहीं कर रहे या हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान का साक्षात्कार नहीं कर रहे, तो वो सानुभाव की कमी के कारण, अर्थात वो हमारी भक्ति की कमी है, इसलिए उस कमी के कारण हमें जो है वो भगवान के विप्रयोग का अनुभव होता है कि मुझे कब ऐसा फलित होगा। ऐसी जो आकांक्षा है उसे यहाँ विप्रयोग अनुभूति कहते ठीक है। हैं। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, कल आगे का पत्र प्रारंभ करें। प्रणाम।